हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपकी आत्मा की भरपूरी के लिए, धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए, आपके उद्धार के लिए जो मेरे जीवन में है। धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी सत्यनिष्ठा के लिए, धन्यवाद उन वचनों के लिए जो आज आप हमें देना चाहते थे। आपका वचन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है, क्योंकि सारी चीजें आपके वचन में लिपटी हुई है प्रभु। धन्यवाद 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 उस सिखाने वाली आत्मा के लिए। जहां कहीं भी आपकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है प्रभु, वहां आत्मिक आजादी है। जहां कहीं आपकी आत्मा है वहां चंगाई है। जहां कहीं आपकी आत्मा है वहां समृद्धि है। जहां कहीं आपकी आत्मा है वहां आनंद की भरपूरी है। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जैसे ही मैं आपकी उपस्थिति में आ जाता हूं, मैं उस आनंद की भरपूरी में आ जाता हूं। हालेलुया। धन्यवाद उस दैवीय आनंद के लिए जो मेरी आत्मा में है प्रभु। धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपके प्रेम को मेरे हृदय में, मेरी आत्मा, मेरे मन में उड़ेला है प्रभु। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे जीवन के मालिक हो प्रभु। धन्यवाद 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 मुझे आत्मिक आजादी में लेकर चलने के लिए। मैं स्वतंत्र हूं आपकी सेवा के लिए। हालेलुया हालेलुया। मैं स्वतंत्र हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं आपकी सेवा के लिए। मैं आजाद हूं आपकी सेवा के लिए। मैं आपका हूं, मैं गरीबी का नहीं हूं, मैं बीमारी का नहीं हूं, मैं दर्द का नहीं हूं, मैं आपका हूं प्रभु। मैं स्वतंत्र हूं आपकी सेवा के लिए। 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 आपकी उपस्थिति हालेलुया मुझे आनंद से भरती है। धन्यवाद आज के वचन के लिए। मेरे हृदय, मेरे आत्मा, मेरे मस्तिष्क खुली हुई है आपके वचनों को सुनने और ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। बहुत ही आज का जो टॉपिक है वह सच्चाई का प्रत्यक्षीकरण। हालेलुया। सच्चाई का प्रत्यक्षीकरण यह लिया गया है 2 यूहन्ना पहला अध्याय का 1 और 2 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बार सत्य को दोहराया गया है इन वचनों में। यदि आप यूहन्ना की दूसरी पत्री को पूरा पढ़ेंगे तो आप पहली 4 आयतों में किसी विशेष वस्तु पर ध्यान देंगे। शब्द सत्य बार बार 5 बार उल्लेख किया गया है। स्पष्ट रूप से इसका एक महत्व है। हालेलुया। उनकी तीसरी पत्री में वह सत्य पर समान जोर देते हुए अपनी बात जारी रखता है। सत्य पर इतना जोर क्यों दिया गया है? हालेलुया। यूहन्ना 18:37 यीशु ने पिलातुस से कहा कि वह सत्य की गवाही देने के लिए आया है। यीशु मसीह ने पिलातुस से कहा कि वह आया है ताकि वह सत्य को लोगों पे प्रकट करे। वह सत्य की गवाही देने के लिए आया है और हर कोई जो सत्य क्या है वह उसकी आवाज सुनता है। तो यीशु की आवाज हर कोई जो सत्य का है, जो सत्य को सुनना चाहता है, जो सत्य से जन्मा है, वह यीशु की आवाज को सुनता है। हालेलुया। फिर पिलातुस ने उससे पूछा सत्य क्या है? क्या आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत है। पिलातुस उससे पूछता है सत्य क्या है? यूहन्ना ने अवश्य ही उत्तर पर मनन किया होगा। उसने अवश्य ही याद किया होगा कि 14वें अध्याय में यीशु ने क्या कहा। सत्य क्या है? ये पिलातुस, हालेलुया, पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा सत्य क्या है? आप देख सकते हैं यूहन्ना में लिखा है सत्य क्या है। यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। तो कोई पूछेगा सत्य क्या है, तो आप यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन दिखा सकते। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। तो यहाँ पे सत्य जो है यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में है और यूहन्ना 17 अध्याय के 17 में भी लिखा है।
यीशु ने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु की प्रार्थना जो थी यूहन्ना 17 अध्याय में 17 वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन क्या है? सत्य। तो आपसे लोग पूछेंगे आखिर सत्य क्या है? तो तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह सत्य और उसका वचन क्या है? सत्य। हालेलुया। हर एक चीज जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है वह क्या है? झूठ, तथ्य, भ्रम है। हालेलुया। वो आपकी इंद्रियों का भ्रम है। आप जब अपना दिमाग सत्य पे लगाएंगे जो कि वचन है, और आप उन चित्रों को अपने दिमाग में स्थापित कर लेंगे, आपका हृदय जब उस तरह के विश्वास में आ जाएगा, हालेलुया, तो आप देखेंगे कि जो लिखा है वो आपकी परिस्थितियों को क्या कर देगा? बदल देगा, उस विश्वास के द्वारा जो आपके हृदय से आता है। हालेलुया। तो सत्य क्या है? सत्य वह परिस्थिति नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी सत्य नहीं है। सत्य वह वचन है जो यीशु मसीह ने आपके लिए कहा है। सत्य वह चंगाई के वचन है। यीशु मसीह कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम भले चंगे हो गए हो, ये सत्य है। हालेलुया। आप इसको 1000 बार पढ़िए, आप इसको बोलिए, आप इसमें जीना शुरू कीजिए, आप इसको चित्र बना लीजिए। तमाम सिम्टम के बावजूद आप उस वचन को क्लेम कर सकते हैं कि अनहोना है कि मेरे अंदर बीमारी का सिम्टम रहे। आप उस वचन को क्लेम कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम भले चंगे हो गए, मैं भला चंगा हूं। हालेलुया। तो आप जिन चीज को मान के बैठे हो, बीमारी का सिम्टम एक आता है, आप उसे मान लिए कि बड़ी बीमारी का संकेत है। डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया और आपको लगने लगा वही सत्य है, लेकिन उसका क्या? जो परमेश्वर ने कहा, जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। और अभी यूहन्ना 17:17 में आपने देखा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा वचन क्या है? सत्य। तो इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य और वह परमेश्वर का वचन। यदि और कुछ आपको सत्य लग रहा है तो एक भ्रम है, इंद्रियों का भ्रम। हालेलुया। सारी बीमारियां इंद्रियों का भ्रम है। यही कारण है कि यीशु मसीह वो जो खाट पर जो पैरालाइज्ड व्यक्ति था उसे छत से यीशु के पास लाए थे। हालेलुया। उसका सारा शरीर जो था पैरालाइज्ड हो गया था, वो चलने में असमर्थ था, उठने में असमर्थ था। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने वचन को उससे बोला तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और जैसे यीशु मसीह ने उस वचन को बोला, उस वचन की जो सच्चाई है उसकी आत्मा ने पकड़ ली और वह उठ गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने यीशु के वचन की आत्मा की सच्चाई को पकड़ लिया, वो खाट पर से उठ गया। आप जैसे यीशु के वचनों को आपकी आत्मा पकड़ लेती है, आप उस बीमारी से बाहर आ जाते हो, आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हो। वो व्यक्ति जो उतने साल से खाट पे था, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने अपने वचन को बोले उठ और खाट उठा और चल फिर, और उसकी आत्मा ने उस वचन पे रिस्पॉन्स किया और वो चंगा हो गया। आपकी आत्मा किन बातों पे रिस्पॉन्स करती है, यही आपके जीवन में परिणाम होता है। आपकी आत्मा किन चीजों को सच मानकर बैठी हुई है, यह समझना है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के द्वारा केवल मोहित, आकर्षित या उत्साहित नहीं था। इसलिए यूहन्ना सत्य के द्वारा केवल मोहित, आकर्षित और उत्साहित नहीं था। उसने पूरी तरह से इसे आत्मसात किया था। सत्य को क्या करना पड़ता है? आत्मसात। हालेलुया। सत्य को क्या करना पड़ता है? आत्मसात। उसने सत्य के साथ संबंध रखा और सहभागिता की। हालेलुया। सत्य के साथ संबंध रखा और क्या की? सहभागिता। आप उस वचन के साथ सहभागिता करते हो अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में। और जब आप उस सत्य के साथ सहभागिता करते हो तो आप देखोगे कि वो सत्य आपके जीवन पर नियंत्रण ले लेगा। हालेलुया। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जैसे ही वो वचन आपके आत्मा में आएगा, वो वचन आपकी आत्मा को पकड़ लेगा, आपके अंदर जो अधूरेपन है वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। क्या आपने इसे देखा? यूहन्ना पहला 1 और 2 में उसने जीवन के विषय में देखने और उसे संबंध रखने के विषय में बात की, और वचन सत्य है। हालेलुया। पहला यूहन्ना का पहला 1 और 2 वचन में आप देख सकते हैं। सत्य को क्या रखना पड़ेगा? सत्य के साथ संबंध रखना पड़ेगा और सत्य के साथ सहभागिता करनी पड़ेगी। हालेलुया।
इसलिए जब यीशु पृथ्वी पर चला, जब यीशु मसीह धरती पर चला, तब वह परमेश्वर की सच्चाई का अवतार था। वह सत्य का प्रत्यक्षीकरण था, अर्थात हम पर प्रकट की गई पिता की इच्छा। हालेलुया। यदि आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो यीशु को देखो। यदि कोई परमेश्वर को जानना चाहता है तो उसे यीशु को देखना होगा। जो यीशु को देखेगा, जो यीशु को जानेगा, वही परमेश्वर को जान सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। तो जिसे मार्ग नहीं पता उसे परमेश्वर कैसे पता हो सकता है? किस मार्ग से होकर जाने से उसे परमेश्वर मिलेगा? जिसे नहीं पता, यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, उसे यीशु से होकर जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। हालेलुया। यीशु को देखो। यदि यह सत्य है कि यीशु का सत्य का प्रत्यक्षीकरण था, तो यह आपको क्या बनाता है? हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 2 वचन। पौलुस ने अपने विषय में और उसके साथियों के विषय में कुछ गहरी बात कही है, यह घोषणा करते हुए कि सत्य के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाइयों को बैठाया। हालेलुया। आप देख सकते हैं पौलुस के जीवन को। पौलुस संक्षेप में कह रहा था यह हमारा जीवन है। तो सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा क्या है? मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। और यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। और जब आप उस सत्य में सिद्ध कर लेते हो अपनी आत्मा को, आप जब उस सत्य के साथ सहभागिता करते हो, आप जब उस सत्य को जान लेते हो, तो फिर क्या होता है? हालेलुया। आप उस सत्य के प्रकटीकरण बन जाते हो। तो हमारा जीवन क्या है? तीसरा जो सत्य है वह आपका जीवन है। आप जब सत्य के साथ सहभागिता संबंध रखते हो, उसके साथ सहभागिता करते हो, आप उस सत्य के साथ एक हो जाते हो, जिसके लिए शब्द आया है ग्रीक में इपिग्नियोसिस। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यहाँ सत्य को जानना जो शब्द है वह इपिग्नियोसिस। आप जैसे ही आपकी आत्मा, आपका दिमाग, आपका शरीर उस सत्य के साथ एक हो जाता है, अब वो सत्य आपको आजाद कर देगा, मुक्त कर देगा हर एक बंधन से। पौलुस और सिलास के साथ क्या हुआ? जब वो जेल में आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे थे। हालेलुया। उन्हें पता था कि जेल की बेरियां और जेल उन्हें नहीं देख रहा था, क्योंकि लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति पता थी, और जैसे ही उन्होंने उस उपस्थिति को में अपने आप को लेकर आया, बेरियां टूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए। जैसे ही आप उस उपस्थिति में जाते हो, आपके बंधन टूट जाते हैं, आप चंगे हो जाते हो, आप आजाद हो जाते हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो, आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। वो उपस्थिति आपको ढूंढनी होगी। हालेलुया। तीसरा जो सत्य वो आपका जीवन है। यदि आप सत्य के साथ आपने संबंध को बना लिया, आप सत्य के साथ एक हो गए, सत्य के साथ आपने संबंध रखा, तो यह आपका जीवन है जो तीसरा सत्य बन जाता है। हम सत्य का क्या है? प्रत्यक्षीकरण। हाँ, आप हैं। आप विश्व में पिता की इच्छा को व्यक्त करने के लिए जन्मे, यानी आपका जन्म क्यों हुआ है बहुतों को नहीं पता। आप जन्मे ताकि आप पिता की इच्छा को पूरी करो। आप जन्मे इसलिए नहीं है कि आप क्या करो, खाना बनाओ, खाओ, बच्चे पैदा करो, शादी करो, हालेलुया, फिर नाती पोतों को देखो। नहीं, यीशु मसीह का वचन क्या है? सत्य। और आप जब उस सत्य के साथ संबंध रखते हो, आप जब उस सत्य के साथ सहभागिता करते हो, आपका जीवन क्या हो जाता है? सत्य। हालेलुया। अब आपका जीवन हो जाता है सत्य। अब भले ही लोग बाइबल को ना पढ़े, लेकिन वे आपके जीवन को पढ़ते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं। वे आपके जीवन को देखेंगे और यीशु को अंगीकार करेंगे। हालेलुया। वे आपके जीवन को देखेंगे और कहेंगे यीशु मेरा प्रभु है, क्योंकि अब आपने क्या कर ली? सत्य के साथ अपना संबंध बना लिया। अब आप सत्य के साथ क्या हो गए? एक हो गए। तेरा वचन क्या है? सत्य। और आप सत्य के साथ संबंध बना लिया। अब आप सत्य के साथ क्या हो गए? एक। अब आपका जीवन भी क्या है? सत्य। अब लोग आपके जीवन को देख रहे हैं और यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। यही पौलुस के साथ था। पौलुस ने इसका बहुत ही अच्छा प्रकटीकरण दिया अपने जीवन के लिए। आपका जीवन क्या है? पौलुस की तरह है। आपका जीवन सत्य है। तो जो शब्द है एपिग्नियोसिस, यानी आप उसके, आपकी आत्मा, शरीर और मन जब सत्य के साथ एक हो जाती है, तो आप वह सत्य बन जाते हो। हालेलुया।
आपका जीवन और आपकी दैनिक यात्रा सत्य का क्या है? प्रत्यक्षीकरण। दैनिक यात्रा सत्य का क्या है? प्रत्यक्षीकरण। यह आपको उसी तरह से देखता है। हालेलुया। और यही जीवन है जो आपको अवश्य ही जीना है। आपको वही जीवन जीना है, आपको ढोंग नहीं जीना है, आपको उन जीवनों को नहीं जीना है जो दूसरे लोग जीते हैं। आपको वचन को जीना है, और जब आप वचन को जियोगे लोग आपको देखेंगे और वे उद्धार को ग्रहण करेंगे। वे कहेंगे यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं पिता की इच्छा का प्रत्यक्षीकरण हूं। मैं हर दिन परमेश्वर के सत्य से मेल में जीता हूं और मेरा जीवन परमेश्वर के राज्य की महिमा और वास्तविकताओं को दर्शाता है। मैं परमेश्वर की इच्छा से जन्मा हूं।